हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से वृद्धावस्था पेंशन योजना की। तो इसका उद्देश्य होता क्या है, उसकी हम बात करते हैं कि वृद्धावस्था जो पेंशन योजना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक मदद देना, आर्थिक सहायता प्रदान करना और इस योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को 1000 रुपए प्रति माह प्रति पेंशनर को दिया जाता है, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके और वे अपना खर्च उठा सके। इस योजना का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुजुर्ग नागरिकों को ही दिया जाता है। पात्रता क्या होगी? अगर कोई इसका फॉर्म भरना चाहे या पात्रता क्या-क्या होगी? तो पात्रता की अगर बात करें, नई उम्र है न्यूनतम 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। लिंग स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य अल्पसंख्यक, समस्त वर्ग कोई बंधन नहीं होगा। वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए और शहरी क्षेत्र में 56,460 प्रति वार्षिक आय इससे अधिक नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए, कम होगा तभी वो पात्र होंगे। मूल निवास लाभार्थी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के वृद्धावस्थाओं के लिए है। और अगला है विशेष मानदंड क्या है कि यदि आवेदन अन्य पेंशन योजना से लाभान्वित है तो पात्र नहीं होगा। अगर वो किसी दूसरी चीज का लाभ उठा रहा है पेंशन का तो उसको यह उसके लिए भी पात्र नहीं होगा। बीपीएल कार्ड धारक और बीपीएल परिवार से होना चाहिए। करदाता नहीं होना चाहिए, जो कर देता हो वो भी नहीं होना चाहिए। लाभ क्या है इसमें? लाभ ये है कि इस योजना के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पात्र वृद्ध जन को 1000 प्रति माह प्रति पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या आवश्यकता होगी फॉर्म भरने के लिए? आपको एक तो आधार कार्ड लगेगा, उसकी ज़ेरॉक्स लगेगी या उसका कॉपी लगेगी, आय प्रमाण पत्र जो तहसील द्वारा निर्गत हो, बैंक खाता विवरण आईएफएससी कोड सहित होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल आदि, फोटो, मोबाइल नंबर, ये होना चाहिए। नेक्स्ट आवेदन का मोड क्या होगा? हमारे पास आवेदन का मोड होगा ऑनलाइन होगा और आप इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी हमारे पास? आवेदन का पहला चरण प्रक्रिया है। सबसे पहले आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन की आधिकारिक वेबसाइट को ब्राउज़र में खोलें। यानी ये जो वेबसाइट दे रखी है इसको आपको ब्राउज़र में खोलना है। ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, पूछी गई व्यक्तिगत विवरण आधार के अनुसार नाम, जन्म तिथि अंकित करें और बैंक का विवरण, आय का विवरण, वृद्धावस्था पेंशन का विवरण भरना है। चरण दूसरा हमारा पास है कि आपको फ़ोटो 20 केबी का फ़ोटो होना चाहिए, प्रमाण पत्र का 200 केबी का अपलोड करें। ठीक है। इसके बाद चरण 3 में है आपका इसके में है कि पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर दर्ज, सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें, मोबाइल प्राप्त ओटीपी दर्ज करें, कैप्चा नीचे दिया गया है, बॉक्स में दर्ज कर लॉग इन बटन पर क्लिक करें। चौथा चरण है हमारे पास बाएँ हाथ पर क्लिक यानी एडिट या लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। यदि भरे हुए आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन हो तो संशोधन कर अपडेट बटन पर क्लिक करें। यदि कोई संशोधन नहीं है तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। 5वें चरण की बात करें, संशोधन का अपडेट की स्थिति में एक पॉप-अप मैसेज आएगा, फाइनल लॉक करने पर एक बार आप कन्फर्म कर लेना। एक बार आवेदन के कन्फर्म कर दिया तो उसके पश्चात किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। आवेदन सबमिट होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति स्टेप 2 हरे रंग में टिक हो जाएगा, यानी हरा रंग में टिक हो जाएगा तो यानी कि आपका कंप्लीट हो गया। तीसरे स्टेप में आवेदन आपके आधार कार्ड का सत्यापन करेगा, उसके लिए आधार कार्ड में अंकित उसका नाम, आधार नंबर, लिंक सही भरना होगा जिसके लिए आपको अधिकतम 3 प्रयास मिलेंगे। फिर है चरण लास्ट है कि आधार सत्यापन के लिए आपको कंफर्मेशन लेना होगा, ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। आधार सत्यापन की स्थिति में मैसेज प्रदर्शित होगा, आधार सत्यापन होने की स्थिति में आवेदन का स्थिति में स्टेप 3 हरे रंग में टिक हो जाएगा और आपका आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रेसारित हो जाएगा। और आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया है कि अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए आपके आवेदन लॉगिन पर क्लिक करें। अपना आवेदन से संबंधित विवरण दर्ज कर आवेदन की स्थिति देख लें। आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने के बाद कहाँ जमा कराना होता है? आवेदन पत्र संलग्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर उसके बाद आता है फाइनल आवेदन
पत्र फाइनल सबमिट करने के बाद कहाँ जाता है? आवेदन पत्र ऑनलाइन सबमिट करने के उपरांत नगरीय क्षेत्र का आवेदन पत्र संबंधित उप जिलाधिकारी, ग्रामीण क्षेत्र का आवेदन पत्र खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर होता जाता है। यानी कि नगरीय या शहरी जो क्षेत्र है उसका आवेदन तो जाता है उप जिलाधिकारी के पास और ग्रामीण क्षेत्र का जो आवेदन है वो जाता है खंड विकास अधिकारी के पोर्टल पर स्वतः ही चला जाता है। लाभ प्राप्त करने के लिए किसके संपर्क करना होगा? समाज कल्याण विभाग हेल्पलाइन नंबर 14568 डायल कर अपनी समस्या दूर कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर 9:30 बजे से शाम 6 बजे सोमवार से शनिवार कार्यालय समयावधि में भी काम करेगा। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करेगा। तो ये थे। तो आप पेंशन योजना इस फॉर्म भर सकते हैं। क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? ये होता है आप और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे की भी आप बताएँगे कि आप जो भी पेंशन योजना है, वो क्या-क्या है?